नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव शहर पहुंचे। जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने शहर के कई आयोजनों में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजनांदगांव शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपने एक दिवसीय प्रवास पर शहर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में 17 तारीख से शुरू करके 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और हमारे सभी संगठन राष्ट्रव्यापी अभियान में लगे हैं। एक बड़ी चुनौती जिसको युवा मोर्चा ने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में आज तक जितना ब्लड डोनेशन कभी नहीं हुआ इतिहास में, एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा हम ब्लड डोनेशन करेंगे। तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और ये मोदी जी के प्रेरणा से हो रहा है कि हम 5000 स्थानों में ब्लड डोनेशन आज पूरे चल रहा है। तेरापंथी जैन समाज भी कर रहे हैं, युवा मोर्चा भी कर रहे हैं, अन्य मोर्चे यहाँ राजनांदगांव में युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री मौजूद हैं। 75 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 60 लोगों ने अभी तक ब्लड दे दिया है और उसका क्रम अभी जारी है। ये राजनांदगांव और राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल राजनांदगांव एक जगह में हो रहा है, तेरापंथी समाज एक जगह अन्य ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो हम राजनांदगांव तरफ से राजनांदगांव जिले में जब मैं देखता हूं तो चौकी में भी ब्लड डोनेशन चल रहा है। 50 के आसपास ब्लड डोनेशन हो चुका था। डोंगरगढ़ में होगा, डोंगरगांव में होगा और अन्य स्थानों के साथ राजनांदगांव में 2-3 स्थान, खैरागढ़ में भी ब्लड डोनेशन का कार्य प्रगति पर है। मुझे इस बात की खुशी है कि युवकों ने उन मरीजों की चिंता की जो बिना ब्लड के, ब्लड डोनेशन के एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाने से या असाध्य बीमारी से ब्लड समाप्त हो जाता है और जीवन समाप्त हो जाता है। उनके लिए जीवन दान देने का एक बड़ा उपक्रम है। रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता और वो भी अपने नेता को समर्पित करके जो आज दे रहे हैं। तो मैं युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा कि अच्छे काम करते रहें। इसके बाद हमारा वृक्षारोपण आज हमने किया। वृक्षारोपण के बाद स्वच्छता अभियान भी करने और इसके साथ एक कैंप भी होगा, बहुत स्वास्थ्य चिकित्सा की दृष्टि से कैंप होगा। हमारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, उन दिव्यांग बच्चों के लिए आज राजनांदगांव में 75 अलग अलग श्रेणी के उन्हें किट बांटे गए। रीडिंग, हीरिंग ऐड दिया गया, कैलिपर्स दिया गया, अन्य सामग्री दी जा रहा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो वन्य क्षेत्र में चीतों की वापसी पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। वहीं इसके बाद राजस्थान के वन्य क्षेत्र के लिए भी विदेशों से चीते आयात करने की तैयारी की जा रही है। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने व्यंग कसते हुए कहा है कि इसे महंगाई दिवस के रूप में मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़ा पर प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को महंगाई, बेरोजगारी, किसान दंगा और नोटबंदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। कांग्रेस संचार प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों व बेरोजगारों को धोखा और महंगाई देने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के बजाय बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, वादा खिलाफी दिवस, किसान दगा दिवस,
नोटबंदी दिवस, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो महापुरुष की जिसमें प्रख्याति रहती है, जिसमें ख्याति रहती है, अमूमन परंपरा यह है कि उस महापुरुष के जन्म दिवस को उसी के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से प्रेम था तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिन शिक्षकों से उन्हें प्रेम था, वे शिक्षक थे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे मोदी जी की उपलब्धि में महंगाई बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में बेरोजगारी बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में किसानों से धोखा देना है, मोदी जी के दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जीएसटी और नोटबंदी, इसके अलावा कोई उपलब्धि है नहीं। तो उन महापुरुष का, मोदी जी का जन्मदिन निश्चित तौर पर इन्हीं दिनों के रूप में मनाया जाना चाहिए, तभी उनका जन्मदिवस मनाना सार्थक होगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आबिर ढेबर के नेतृत्व में खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के नगर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेसी शामिल हुए। जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर विशाल रैली निकालकर खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन का जमकर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सभी को संबोधित करते हुए गिरीश देवांगन ने बधाई देते हुए कहा कि इतना अभूतपूर्व स्वागत समारोह कांग्रेस के उत्साह को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मेहनत करें, सभी से संवाद करें और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जिले की दोनों विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आबिर ढेबर ने कहा कि गिरीश देवांगन ने एक बार फिर सभी कांग्रेस पार्टी के युवाओं में जोश ला दिया है। देखिए, देवभोग में एक नुआखाई का प्रोग्राम है, उस सिलसिले में जा रहा था और संगठन के हमारे साथी गरियाबंद जिले में बहुत सक्रिय हैं। उन साथियों से भी मेल मुलाकात करना इस यात्रा का उद्देश्य है, क्योंकि अब फिर साल भर बाद चुनाव होने हैं और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो नीतियां हैं, वो जन जन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, इसका भी आकलन करने के लिए हम लोग लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उसी तारतम्य में यहाँ गरियाबंद जिले का भी दौरा हुआ है। देखिए, राजीव युवा मैदान क्लब एक ऐसी योजना है जिसमें हमारे युवा साथी जमकर जुड़े और विभिन्न ग्रामों में जहाँ जहाँ उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ जो विभिन्न गतिविधियां हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद से संबंधित और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन हैं, उसमें युवकों की सहभागिता बनी रहे और उनके अंदर जो एक प्रतिभा रहती है उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए ये राजीव युवा मैदान क्लब का गठन। खनिज विभाग के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश देवांगन जी का गरियाबंद दौरा था। बहुत दिनों के बाद गिरीश देवांगन जी गरियाबंद दौरे में आए हैं और इसी को देखकर युवाओं में जोश, उत्साह और कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी आई, आज इसको देखा गया। इससे कार्यकर्ताओं को राजिम विधानसभा हो चाहे बिंदानगढ़ विधानसभा हो, कार्यकर्ताओं में जोश उत्पन्न होगा और आने वाले 2023 में कांग्रेस का परचम बिंदानगढ़ विधानसभा में भारी बहुमत से लहराया जाएगा और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर खैरागढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में खैरागढ़ छुईखदान गंडई मंडल भाजपा एवं युवा मोर्चा के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहा है। इसी क्रम में खैरागढ़ छुईखदान गंडई के युवा भी बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा नेता गिरिराज किशोर दास, अनिल अग्रवाल, टिलेश्वर साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। जिला भारतीय जनता पार्टी खैरागढ़ छुईखदान और गंडई की ओर से सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की बहुत शुभकामना देता हूँ। आज खैरागढ़ छुईखदान और गंडई जिले के युवा मोर्चा मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़ा रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें युवाओं का उत्साह रक्तदान को लेकर स्पष्ट दिख रहा है। आज युवा लगभग 72 वर्ष के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा 72 से ज़्यादा युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करें और पूरे जिले की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, 72वां जन्म दिवस। उसी परिप्रेक्ष्य में खैरागढ़ विधानसभा स्तरीय, उसमें खैरागढ़
शहर ग्रामीण पांवटा मंडल, छुईदार मंडल, गंडी मंडल और सारे 6 मंडल। कवर्धा के जिला अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में प्रधानमंत्री का फोटो वाला बैनर भी लगाया गया था, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुखर्जी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए भड़क उठे और बैनर को निकालने को कहा, जिसकी वजह से विवाद की नौबत आ गई। इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने उनका पक्ष जानना चाहा तो सीएमएचओ मुखर्जी सवालों से बचते नजर आए। सर मामला क्या था, दे दीजिए ना। सर मामला क्या है, दे दीजिए। 2 मिनट। नहीं, आरोप है सर कि आपने जब बैनर पोस्टर हटा दिया इस तरह की चीजें। कोविड अस्पताल भी बंद है क्या सर? बेमेतरा जिला भाजपा युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया, जिसके तहत मोर्चा ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला भाजपा युवा मोर्चा ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों यूनिट रक्त का दान किया। इस दौरान पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष परमेश्वर वर्मा सहित जिले भर से आए भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर युवा मोर्चा ने जिले के कई ब्लॉकों में भी विविध आयोजन किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों की माने तो भारतीय जनता युवा मोर्चा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस पखवाड़े में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पौधारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व रक्तदान शिविर के साथ स्वच्छता अभियान भी चला रही है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय मोदी जी के जन्मदिन को 17 तारीख से सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरा एक पखवाड़ा जन्मदिन हम मना रहे हैं। और आज 17 तारीख है, मोदी जी जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। कम से कम 50 ऐसे युवा हमारे साथी जो ब्लड डोनेट के लिए यहाँ तैयार हैं। और आज हम आपके माध्यम से माननीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना अर्पित करते हैं। भगवान स्वस्थ रखें, ताकत दें और जैसे देश के आम जनमानस गरीब जनता की सेवा उन्होंने पूरे तन्मयता के साथ कर रहे हैं, आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से उनके द्वारा सेवा देश की जनता को मिलता रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बेमेतरा जिला द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा ही संगठन सेवा पखवाड़ा के रूप में आज रक्तदान कर डोनेट कर रहे हैं। इसमें हमारे युवा मोर्चा के साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास युवा मोर्चा के 135 का ब्लड डोनेशन का लिस्ट है, लेकिन जिला अस्पताल का जो ब्लड डोनेशन का जो है 20 यूनिट रक्तदान करने के लिए बोला गया है, उसमें हम युवा मोर्चा भव्य रूप से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम कर रहे हैं। युवा मोर्चा सेवा पखवाड़ा 15 दिन का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर रखा गया है, जिसमें प्रदेश से 15 दिन अलग अलग कार्यक्रम मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम करेंगे। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के मोदी जी का जन्म दिवस को एक पखवाड़े के रूप में मना रही है। और इस पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रम होंगे जो जन सेवा के होंगे और ऐसे कार्यक्रम होंगे कि जिसमें अपन श्रमदान करके, तालाब की सफाई करके, बुद्धिजीवी सम्मेलन करके और वृक्षारोपण करके हम जन्मदिन मनाएंगे। और महिला मोर्चा के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से, हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से जन्मदिन में विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे। और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी। उस जयंती के में भी लोग जुड़ेंगे और उसके बाद मन की बात, मोदी जी के जो मन की बात होती है प्रधानमंत्री जी की, उसको कार्यकर्ता सुनेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को इस पखवाड़े का समापन होगा और इस समापन के अवसर पर गांधी जी के जयंती मनाई जाएगी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी। उस दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उस दिन किसानों को और जवानों को सम्मान भी किया जाएगा। एक तरफ भाजपा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एनएसयूआई द्वारा लॉलीपॉप बांटकर मनाया गया और प्रधानमंत्री से देश के युवाओं के लिए रोजगार देने की मांग की गई।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं एनएसयूआई के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिला एनएसयूआई के द्वारा शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन छात्र छात्राओं को लॉलीपॉप बांटकर मनाया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जो अभी तक लॉलीपॉप है। और प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को मन का सुनकर काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को युवाओं और बेरोजगारों के लिए पहल करनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार राजनांदगांव एनएसयूआई नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो सिर्फ जुमला ही साबित हुआ। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा पकोड़े तलने में मजबूर है, समोसे बेचने में मजबूर है। भर्ती हो रही है तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो रही है तो परिणाम नहीं, परिणाम हो रही है तो ज्वाइनिंग नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं? तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि अपने वादों पे थोड़ा ध्यान दें और मन की बात ना करें, मन की बात को सुने और मन की बात ना करें, देश हित में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय जनता को कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो किए नहीं और पूरे जनता को सिर्फ लॉलीपॉप बांटे हैं। उसी प्रकार आज हम लोगों ने सभी छात्रों को लॉलीपॉप बांटकर उनका जन्मदिन मनाया है। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत हमर भिलाई की टीम ने स्वच्छता रैली निकाली और जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों ने झाड़ू थामा और सफाई भी की। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई के सभी जोन क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। भिलाई शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए शपथ लिया गया। जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी झाड़ू लेकर कचरों की सफाई की। देश में पहली बार इंटरसिटी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई में भी हमर भिलाई के नाम से टीम का गठन किया गया है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के अपील पर सभापति गिरवर बंटी साहू, स्वच्छता विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता संबंधित गतिविधियां अपनाते हुए जन जागरूकता प्रसारित किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करीब 2 दिन पहले डीजीपी अशोक जुनेजा ने भिलाई के कंट्रोल रूम में करीब 5 घंटे मीटिंग लेने के बाद दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव अब एक्शन में दिख रहे हैं। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव पूरे पुलिस बल के साथ देर रात गश्त पर निकले।
इस दौरान सभी वाहन चालकों को रोककर चेक किया गया कि वे शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। इस दौरान एसपी ने नशे में धुत एक डॉक्टर को शराब पीकर गाड़ी चलाने और लोगों को सीट बेल्ट न लगाने को लेकर फटकार भी लगाई। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एएसपी सिटी संजय ध्रुव और भिलाई क्षेत्र के सभी थानों के टीआई के साथ देर रात गश्त पर निकले। इस दौरान 100 से अधिक पुलिस बल उनके साथ मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने भिलाई नगर थाने के सामने से जाने वाले मुख्य मार्ग में सभी वाहनों को रुकवाया और उसके बाद एक एक गाड़ी की चेकिंग की। इस दौरान बाइक से लेकर कार चालकों तक की जांच की गई कि चालक या गाड़ी में बैठे लोग शराब पिए हैं या नहीं। एसपी ने कार चालक को सीट बेल्ट न लगाने के लिए जमकर फटकारा और अपने सामने सीट बेल्ट लगवाई। चेकिंग के दौरान एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने डॉक्टर, कार चालक व परिचालक को शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए जमकर फटकार लगाई। डॉक्टर द्वारा आर्गूमेंट करने पर एसपी भड़क गए। उन्होंने सभी लोगों को कार से उतरवाकर कार की तलाशी ली। उसमें शराब की खाली बोतल व रैपर मिले। इसके बाद सभी को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि उन्होंने रात में फ्लैग मार्च निकाला था। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने वालों को समझाइश दी गई। जयंती स्टेडियम में भी बड़ी संख्या में लोग नशा करते पाए गए। पुलिस ने सभी को समझाइश दी है। इसके बाद आगे लगातार चेकिंग करके कार्यवाही की जाएगी। थाने के अपराध की समीक्षा हुई और उसके बाद फ्लैग मार्च निकाला गया। अपना सिविक सेंटर और जयंती पार्क में चेक किया गया। रास्ते में आने वाले जो लोग थे उनको चेक किया गया। जो दुकानें खुली हुई थी उसको बंद कराया गया। जो ढाबे और पान ठेले सब खुले हुए थे उनको भी बंद किया गया। उनको अंतिम चेतावनी दी गई। रास्ते में ज़्यादातर लोग जो है वो काफ़ी लोग पिए हुए थे, काफ़ी लोग बिना हेलमेट के थे। ज़्यादातर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। सबको समझाइश दी गई है। जयंती स्टेडियम में भी कुछ लोग संदिग्ध हालत में मिले और कुछ लोग ढाबे में संदिग्ध हालत में मिले, उनको भी समझाइश दी गई। लड़के लड़कियों को भी समझाइश दी गई कि देर रात में ऐसे अकेले ना घूमें। अभी समझाइश का दौर चल रहा है। इसके बाद भी लोग यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल ने कार्यालय में सभी थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जिले भर में शराब, जुआ, सट्टा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही देखने को मिल रही है। वहीं एक और पुलिस जिले भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्राइम मीटिंग भी ले रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ के एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल ने डोंगरगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों की मीटिंग लेकर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल ने कहा कि डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले सभी थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सभी थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया कि जितने भी अपराध पेंडिंग है उनका तत्काल निराकरण किया जाए और असामाजिक तत्वों के ऊपर लगातार कार्यवाही करने निर्देश देने की बात कही है। थाने डोंगरगढ़ डिवीजन के क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और उनके विवेचक लोग की एक समीक्षा मीटिंग रखी गई है, जिसमें अपराध जो पूरा पेंडिंग है, मर्ग है और शिकायत है और साथ में ही क्षेत्र में जो अवैध गतिविधि है उन पे अधिक से अधिक कार्रवाई और उन पे रोक लगाने हेतु निर्देशित करने हेतु आज एक मीटिंग रखा गया, समीक्षा मीटिंग। दुर्ग के विवेकानंद सभागार में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की ब्लॉक इकाई द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बतौर विशेष अतिथि के रूप में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा पहुंचे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की दुर्ग ब्लॉक इकाई ने विवेकानंद सभागार में शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां बतौर विशेष अतिथि के रूप में शहर विधायक अरुण वोरा पहुंचे, जिन्होंने नवाचार के माध्यम से शिक्षा की अलख जगाने में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों का सम्मान किया और उनकी सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि पिछले 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की दुर्ग ब्लॉक इकाई द्वारा ऐसे शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जो सेवा भावी के रूप में कार्य करते हुए अपनी पहचान छुपाकर शिक्षा की अलख जगाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसी की कड़ी में विवेकानंद सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में दुर्ग इकाई के लगभग 25 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी, जिसने सम्मान समारोह के आयोजन को यादगार बना दिया। Oh,
सितंबर शिक्षक दिवस एवं 14 सितंबर हिंदी दिवस के संयुक्त तत्वाधान में सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक इकाई दुर्ग द्वारा हमारे 25 संकुल के मेहनती और नवाचारी शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम सहायक शिक्षक फेडरेशन जब से अस्तित्व में आया विगत 4 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम संपन्न करा रहा है और इस वर्ष यह कार्यक्रम दुर्ग के विवेकानंद सभागार में हमारे इन 25 नवाचारी शिक्षकों का सम्मान समारोह किया गया है। इस कार्यक्रम में हम अपने उन शिक्षकों को जिन्हें शासन के द्वारा या कहीं पर हाईलाइट नहीं हो पाते ऐसे शिक्षकों को चुना गया और विशेष रूप से इन्हें सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा ये जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये शिक्षक का ये वास्तव में बहुत बड़ा सम्मान है। शिक्षक होना अपने आप में सम्मान है, लेकिन हमारे शिक्षक जो अच्छा काम करते हैं उसको एक मंच प्रदान करके हम ऐसा प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। इसके लिए सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूं और वास्तव में ये सब काम तो शासन के द्वारा भी होता है, लेकिन हड़ताल के कारण इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है और भले ही मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार को देने में अभी देरी हुई है, शासन स्तर में भी ये कार्यक्रम होता है, लेकिन शिक्षकों ने जो ये कार्यक्रम किया है काबिले तारीफ है। इससे हमारे शिक्षक मोटिवेट होते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत परपोड़ी में 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होने वाले दिव्य मारुति यज्ञ व शिव महापुराण की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। होने वाले धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि नगर पंचायत परपोड़ी के स्थानीय क्रिकेट स्टेडियम में यह धार्मिक आयोजन होने वाला है, जिसमें यज्ञाचार्य व प्रवचनकर्ता संत श्री दानेश्वर दास महाराज चित्रकूट होंगे। 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। यह आयोजन नगर परपोड़ी व आसपास के ग्रामीण भक्तों के द्वारा कराया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों की माने तो यह आयोजन नगर परपोड़ी के इतिहास में पहला आयोजन होगा। यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक परपोड़ी नगर पंचायत स्टेडियम में होने जा रहा है और यह पूरा कार्यक्रम परपोड़ी वासी और पूरा भक्तजनों के सहयोग से ही संपन्न होना है और यह यज्ञ अकल्पनीय है। ये पूरे परपोड़ी के इतिहास में ये पहला मारुति यज्ञ है, जिसके लिए सभी भक्तजन जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महायज्ञ के जो संत जी हैं वो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जिसका विशेष लाभ परपोड़ी वासियों को मिलने वाला है और ये आडंबर और पाखंड से उठकर होने वाला है यह कार्यक्रम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी भक्तगण जो भी अपना लाभ उठाना चाहें वो आके लाभ उठा सकते हैं और यज्ञों का महात्मा है तो जग जाहिर है, भगवान राम भी यज्ञ से ही उनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो चाहूँगा कि आप सभी इस काम को सफल बनाने में महाराज जी का और परपोड़ी वासियों का सहयोग करने में। राजनांदगांव शहर के नगर निगम टाका घर में निर्माण एवं सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। राजनांदगांव शहर के टाका घर में निर्माण एवं सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख सहित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। भगवान विश्वकर्मा जयंती को लेकर नगर निगम के टाका घर में भगवान विश्वकर्मा प्रतिमा प्रतिवर्ष स्थापित की जाती है। इस दौरान महापौर ने भी पूजा अर्चना की और सभी को शुभकामना संदेश दिया। इस साल भी नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा हर्षोल्लास के साथ 17 आज दिनांक को मूर्ति स्थापित की गई है और कल जो है उसका विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं नगर निगम परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को, राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रणय मेश्राम, सहायक अभियंता नगर निगम राजनांदगांव। इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा विश्वकर्मा पूजा समारोह पर महात्मा गांधी कला मंदिर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई में स्थापित पार्श्व गायिका शैली बिडवाईकर सहित कलाकारों की सुरमई प्रस्तुति रही, जिसका उपस्थित जनों ने घंटों लुत्फ उठाया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां।
मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में नवरात्रि पर होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, जहां गरबा के ट्रेनिंग सेंटरों पर बड़ी संख्या में गरबा सीखने लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्रि आगामी 26 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसको लेकर खंडवा शहर में बड़े स्तर के गरबे आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं बड़े उत्साह के साथ गरबा सीखने वाले गरबा ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में क्लास लगाकर ट्रेनर अलग अलग स्टेप के गरबा करना सीख रहे हैं। इस बार कोरोना की पाबंदी हटने के बाद गरबा आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हम लोग नवताल गरबा ग्रुप से हैं और पिछले 45 दिनों का ये गरबा उत्सव मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड की स्थितियों से हम कैसे उभर कर आए हैं और इस नवरात्रि बहुत ही उत्साह के साथ ये गरबा उत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ 12 साल से लेकर 52 साल तक की महिलाएं और बेटियां हैं और ये सभी बहुत एनर्जी के साथ में इस उत्सव को मना रहे हैं और माता रानी की कृपा से हम इस उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे और माता जी से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी कोई विपदा हमारे यहाँ पर आए नहीं और हम सब हंसी खुशी से हर त्यौहार मना सकें। हम लोग पारिवारिक गरबा में जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर पारंपरिक गरबे के साथ साथ ड्रेसेस का भी खास महत्व रखा जाए। आधुनिकता की तरह गरबे का आयोजन न हो, जहाँ माता जी की आरती के साथ साथ विभिन्न महिलाओं के समूह के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ पर किसी प्रकार का किसी तरह का उल्लड़पन और अलग तरह की स्थितियाँ न बने और सभी बच्चियाँ और माता पिता गरबे का आनंद बड़े उत्सव के साथ में मना सकें और सबको ये रहे कि किसी तरह का भय नहीं हो, क्योंकि मोस्टली हम सुनने में आता है कि गरबा हुआ और वहाँ पर इस तरह की बच्ची के साथ इस तरह की समस्याएं आई, तो हम उस गरबे में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ ज़्यादा हो। ये हमारे गरबा ग्रुप में 60 लोग हैं टोटल अभी, और कुछ लोग आने वाले जो हमारे ग्रुप के पर्सनल लोग हैं और सारे ही लोग जाएंगे हमारे साथ। जहाँ भी गरबा इवेंट होगा वहाँ पे हम सबको लेकर ही जाएंगे। बहुत अच्छा उत्साह है। आप भी जैसे आपने भी देखा होगा, आप लोग आए तो बहुत ज़्यादा सबकी एक्साइटमेंट है कि फटाफट इवेंट चालू हो और सब लोग प्रस्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 60 लोग हैं। अभी 5-6 लोग छुट्टी मारते हैं, बट मोस्टली तो 50 लोग आते ही है डेली। 2 साल कोविड के कारण हम सब घर में थे, कोई बड़ा प्रोग्राम हो नहीं पाया और इस साल हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इस बार बड़ा आयोजन होने वाला है। सभी ग्रुप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम भी 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं गरबे करने की। अपने अपने ग्रुप लेकर आते हैं, सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस से आते हैं। फिर वहाँ पर जजेस भी होते हैं, तो वो लोग उनके जो बेस्ट गरबा बॉय, बेस्ट गरबा गर्ल, सबका एक एक टैग मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं और बेस्ट गरबा ग्रुप भी नॉमिनेट होते हैं। तो वही 2 साल से कुछ हो नहीं पाया, तो इस साल हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमको बेस्ट गरबा ग्रुप मिले। इस बार अधिक उत्साह के साथ केसरिया गरबा महोत्सव का आयोजन 30 से अधिक सामाजिक महिला संगठनों के साथ मिलकर किया जा रहा है। आयोजकों की माने तो इस बार रोज अलग अलग थीम पर गरबे होंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद व्यवस्था किए जाएंगे। देखिए, हमारा केसरिया गरबा महोत्सव जो कई वर्षों से लगातार बड़ा एक आयोजन कराते आ रहा था, जिसमें खंडवा के कई युवक युवतियाँ और महिलाएं पुरुष सब आकर गरबा करते थे, लेकिन विगत 2 वर्षों से जो कोरोना काल आया उसके कारण कई लोगों का उत्साह कम हुआ, कई लोग घर से नहीं निकल पाए और जो सामूहिक रूप से एक जो गरबा होता था बड़ा आयोजन, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब कोरोना के मरीज कम हुए और लोगों में वापसी रौनक लौटी है, तो एक उत्साह भी वापसी आया है। उसी उत्साह को देखते हुए हमने करीब 10 से 12 ट्रेनिंग क्लासेस चालू करवाई है। इन ट्रेनिंग क्लासेस में अगर कोई दिक्कत आ रही तो उसको भी हमारी आयोजन समिति ने दूर करवाने का प्रयास किया है। कहीं कूलर की दिक्कत आई, कहीं हॉल की दिक्कत आई, कहीं स्पीकर की दिक्कत आई, उसको हमने प्रयास किया ताकि ये लोग ट्रेनिंग लेकर और एक जब हमारा गरबा आयोजन बड़े स्तर पर जब होगा वहाँ पर पहुँचकर अपनी प्रस्तुतियों का अपने स्तर से लोगों देखें, ताकि लोगों को, शहर के लोगों को एक ही जगह पर अन्य जगहों पर जो सीखा हुआ गरबा देखने को मिलेगा। और हमारी 7 दिन तक लगातार प्रतियोगिता चलेगी और इन्हीं क्लासों से विनर जीत के आएंगे और अच्छे से अच्छे गरबों का लोगों को आनंद उठाना पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग CCTV कैमरेज लगा रहे हैं, हमारे कुछ पर्सनल गार्ड भी रहेंगे, हम लोग आधार कार्ड वगैरह भी चेक करेंगे कि जिसको हमने बुलाया है वही वहाँ पर उपस्थित हो। इसके अलावा भी हमने सुरक्षा की दृष्टि से हमारी कुछ महिला संगठन है जो स्वयंसेवी रूप में हर व्यवस्थाओं को वहाँ पर देखेगी कि प्रॉपर लोग गरबा ड्रेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पारंपरिक रूप से गरबा हो रहा है या नहीं हो रहा है। गाने का जो सिलेक्शन है वो भी हमारा गुजराती और पारंपरिक और धार्मिक रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।